एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो कि तुम उसके लिए ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, थोड़ा तो समझो टीचर, क्यों अभी इतना मैच्योर नहीं है। वो अभी छोटा है, उसे खुद नहीं पता उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो और तुम उसके लिए सब कुछ कैसे छोड़ सकती हो? यह सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन, आपने तो क्यू के लिए राय बना ली है। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि क्यों, मेरी सोच गलत है क्या? फिर टीचर मिस्टर बेन को देखती है और उनसे कहती है कि मैंने आपको बहुत निराश किया है, आई एम सॉरी। ये कहकर वो अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं ये केस लेने वाला हूँ। अगर तुम क्यू को रिप्रेजेंट करने वाली हो तो हम कोर्ट में मिलेंगे। यह सुन के टीचर मिस्टर बेन को देखती है। उसके बाद वो मिस्टर बेन से कहती है कि ठीक है, तो फिर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। ये कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और बेन सर का मुंह तो उतर जाता है। फिर टीचर वहाँ से जा ही रही होती है, इसी बीच वहाँ पर डाला जाती है और टीचर से कहती है कि हे टीचर रुको, मैं हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद ओम और किड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ हम भी हेल्प कर देते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर डाला टीचर से कहती है कि क्या आप सच में यहाँ से जा रही है? फिर टीचर डाला का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। फिर डाला इमोशनल होते हुए कहती है कि पर मैं आपके बिना कैसे संभालूंगी ये सब? फिर टीचर डाला से कहती है तुम देखना, तुम सब कुछ संभाल लोगी, तुम बहुत काबिल हो, बस तुम्हें और केयरफुल होना होगा। छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा मत करना तुम, ठीक है? और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन एक बहुत बड़ी लॉयर बनोगी। यह सुन के डाला रोने लग जाती है। फिर टीचर ओंग और किड से कहती है कि तुम दोनों जब लॉयर बनो तब तुम दोनों ये मत भूलना कि तुम दोनों लॉयर किस लिए बने हो। फिर वो दोनों कहते हैं कि यस टीचर मैम, हम नहीं भूलेंगे। फिर टीचर डाला को गले लगा लेती है। उसके बाद डाला इमोशनल होते हुए कहती है कि अब चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। और ये सारी चीज़ें देखकर ना सब लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं और इसी बीच वहाँ पर मिस्टर बेन भी आ जाते हैं और वो ये सारी चीज़ें देख भी लेते हैं। पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता है टीचर ने डिसीजन ले लिया है। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है और बेन सर वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर नमूना मिस्टर बेन को पकड़ता है और उनसे कहता है कि मिस्टर बेन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। फिर मिस्टर बेन अपना फ़ोन निकालते हैं और वो साक्ष सर को फ़ोन देते हुए कहते हैं कि तुम इसे देखो और बताओ कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैमिला साक्ष सर के हाथ से वो फ़ोन ले लेती है और उस चीज़ को देखने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और उसके दोस्तों को और उसके लॉयर को क्राइम सीन के पास देखते हैं। फिर क्यू और उसके दोस्त ना वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उन्हें वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा होता है। इसी बीच उनका लॉयर कहता है कि तुमने जो मुझसे कहा कि मिस्टर रेबक ने तुमसे कहा है कि उन्होंने खुद तुम्हारी मॉम को मारा है, क्या वो पागल हो गए हैं जो वो तुमसे ये बात कहेंगे? ये सुन के क्यों कहता है कि उन्होंने ये बात खुद मुझसे कही है, ठीक है? उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने मेरी मॉम को मारा है और मेरी डैड को फंसाया है। फिर क्यू अपने लॉयर को वही वीडियो दिखाने लग जाता है जो क्यू ने बनाई होती है। फिर क्यू अपने लॉयर से कहता है कि देखिए, वो फिटनेस झूठ बोल रहा है। फिर उसने रेबेक से पैसे लिए, झूठी गवाही दी जाके मेरे डैड को फंसाया जा सके। फिर वो कहता है कि क्या नकली गवाह? कम ऑन यार। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर टिन कहता है कि हेलो सर, क्या आपको मेरे दोस्त की बातों पर भरोसा नहीं है? फिर पॉन भी कहता है हाँ, आप उसके लॉयर हो, आपको अपनी क्लाइंट पे भरोसा करना चाहिए। फिर वो लॉयर कहता है कि हाँ हाँ, यकीन है मुझे कि ये सच कह रहा है, पर तुम ये भी तो देखो, हम कई घंटों से इस क्राइम सीन को चेक कर रहे हैं, कुछ मिला हमें? हाँ। फिर पॉन कहता है कि अगर आपको इस केस में पहले से इंटरेस्ट नहीं था तो आप हमें पहले कह देते ना, क्यों आप बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या सुनकर लॉयर कहता है कि अगर मेरे पास कोई केस होता ना तो मैं केस हाथ में भी नहीं लेता और मुझे इतनी परेशानी भी नहीं होती, और तो और ये केस अगर मैं हारा तो मेरा रिकॉर्ड भी खराब होगा, समझिए? फिर मैंने सोचा कि बेकार में बैठे रहने से अच्छा ये है कि मैं ये केस ले लेता हूँ जिससे मुझे कोर्ट से पैसे मिल जाए। ये सुन के पॉन को गुस्सा आ जाता है और पॉन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। फिर टिन पॉन को संभालने लग जाता है और इसी बीच वहाँ पर टीचर आ जाती है। फिर टीचर कहती है कि
अगर आपको इनका लॉयर नहीं बनना तो आप मत बनिए। टीचर को ऑफर देखकर क्योंकि दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और टिन तो कुछ ज़्यादा है। फिर टिन पॉन से कहता है कि वो देख भाई, टीचर आ गई। फिर टीचर उस लॉयर को सुनाने लग जाती है और उनसे कहती है कि जो लॉयर अपना फ़ायदा देखता हो और अपने क्लाइंट का जरा सा भी परवाह किए बिना उससे ट्रैवल एक्सपेंस कमा कर देने वाले बैंक के रूप में देखता हो, उसको खुद को कभी भी लॉयर नहीं कहना चाहिए। थोड़ी सी शर्म तो कर लो खुद को लॉयर बोलने से पहले। फिर टीचर उनसे कहती है कि ऐसे आप कोर्ट जा सकते हो क्योंकि डैड का केस मैं लड़ने वाली हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। फिर क्यों टीचर को देखता है और उससे कहता है कि क्या सच में? तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर टिन कहता है कि सच बोल रही हो तुम, सच में क्योंकि डैड का केस लड़ोगी? तो टीचर हाँ कहती है। ये सुन के क्योंकि दोनों दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।